अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आज जो मेरा प्रोग्राम है वो ईद के हवाले से है और मेरे पास बहुत ही अच्छी और प्यारी रिस्पेक्टेबल लेडीज़ आई हुई हैं। इनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। ईद के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो भी किसी तारफ की मुतार नहीं, छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा हुआ है। फिजियोथेरापी हैं, डॉक्टर हैं मानूर, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इनके बाद मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत है मोहतरमा राहीला कौसर साहबा, इनसे भी जानेंगे कि ये ईद किस तरह गुजारते हैं। इनके साथ मेरे तीसरे जो गेस्ट हैं वो भी सियासी समाजी शख्सियत है, बहुत ही दर्द दिल रखने वाली खतून है, हमेशा सियासी समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये ईद किस तरह गुजारती हैं। जनाब मोहतरमा शाहीन महर साहब, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप आए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि एक बंदा जो मैरिड है उसका ईद गुजारने का तरीका और होता है और जो अनमैरिड है उसका और है, और बाकी सियासी समाजी हर बंदे का एक अपना तरीका है ईद गुजारने का। आप थोड़ा हम लोगों से थोड़ा हट के, आप जॉबलेस भी है वैसे भी है, तो कुछ बताइएगा कि ये ईद के जो 3 डे है, ठीक है, ये किस तरह गुजारती हैं? घर में गुजारती हैं या पेशेंट भी चेक करती हैं, क्लिनिक पे भी जाती हैं? इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी है? सिर्फ आप घर में ईद वगैरह करती है, आउटडोर भी जाती है? इस बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं आज। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। और अगर ईद के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह ईद बहुत अच्छी तरीके से मैं सेलिब्रेट करती हूँ। ये नहीं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जैसे एक वो बचपन से एक चार्म होता है, बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, तो अभी भी मेरे अंदर वही चीज जो है ना वो जिंदा है। तो तीनों ईदें बहुत अच्छी तरीके से मनाती हूँ, लेकिन जो छोटी ईद है इसका एक अपना ही चार्म होता है। रमजान स्टार्ट होने से पहले एग्जैक्टली वो तैयारियां दिमाग में स्टार्ट हो जाती है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, तीनों डेज में कौन से, ऑफ कोर्स लड़की हैं तो वो एक चीज स्टार्ट हो जाती है। और अगर मैं अपनी ईद की बात करूं तो मेरी तो चांद रात से ही अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं 2019 से कंसेक्टिवली इत्तिकाफ में बैठती हूँ। अच्छा। तो जितने फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं, नेबर्स, इवन मेरे बच्चा पार्टी जोन, वो सारे मुझे मिलने आते हैं, इत्तिकाफ से उठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा एनवायरनमेंट जो है ना वो मेरे घर में क्रिएट हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो मेरी कजन्स हैं वो फिर हम लोग सारी इकट्ठी होती हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो रात जो है ना वो हमारी चांद रात बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट हो जाती है। अब अगर फर्स्ट डे की बात करें तो चूंकि मैं अपने ननियाल में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मेरे नाना जो है वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। तो सुबह के टाइम ईद की नमाज के बाद सारे उनके भाई बारी बारी मिलने आते हैं, तो फिर उनसे भी ईदियां वसूल होती हैं। और इस पे थोड़ी मैं आपकी बात कर, जी अभी ईद मिलती है या आप जॉब भी करती है ना? पहले तो ये होता है कि ये बंदा जी स्टडी कर रहा है, ये फारग है, तो उसको तो सभी देते हैं। आप तो जॉब भी करती है, हाँ, क्या आपको अभी भी वो ईदी वगैरह मिलती है या कि नहीं? बड़े जो आते हैं आप, हाँ जी, वो बचपन में जैसे मिलती थी अभी भी मिलती है? जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वो जैसे बचपन वाला जोन है, मैं स्टिल उसी में ही हूँ। वही अभी तक हाँ कर जी, रहा है। क्योंकि मैं अपने ननियाल ददियाल दोनों में बड़ी हूँ, तो अभी भी स्टिल माशाल्लाह मैं लाडली हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो मुझे कोई अभी फील नहीं हो रहा कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हूँ। हाँ, अब ये है कि मैं अपने से छोटे जो बहन भाई हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनको भी देती हूँ, लेकिन बड़ों से मैं पूरी वसूल भी करती हूँ। तो वो फिर ये कि मजा आता है। मैं खुद वेट कर रही होती हूँ क्योंकि 1 बाय 1 नाना वो के भाइयों ने आना होता है, तो वो उनसे भी मिलते हैं, तो फिर ईदी उनसे भी ली जाती है। फिर उसके बाद पेरेंट्स के, हालांकि इनके पीछे पड़ना होता है कि भाई अब ईदी निकालें, तो फिर छोटे कजन्स आ जाते हैं, उनको देते हैं। जो सिस्टर है और भाई है उनको भी देती हूँ, उनसे भी लेती हूँ। जो भाई है माशाल्लाह छोटा लेकिन देता है वो ईदी। ये आप बता रही हैं सभी का कि लेती हूँ, किसी को आपको ईदी वगैरह देती भी है या वो नहीं हो ना कि देती भी हूँ और लेती भी हूँ, दोनों काम करती हूँ। जो अपने से छोटे हैं उनको लाइक देती हूँ, लेकिन जैसे भाई है वो छोटा है, लेकिन माशाल्लाह वो भी जॉब कर रहा है, तो वो कहता है कि नहीं मैं भाई हूँ, तो मैंने फिर भी दे दिया है। हाँ जी, वो भाइयों का थोड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो फिर ये कि हम लोगों ने डेट डिसाइड की होते हैं कि मतलब आज इस कजन के घर जाना है, आज इसकी हमारे घर दावत है, तो वो फिर खाने वगैरह भी बनते हैं फर्स्ट डे पे। हाँ जी, फर्स्ट डे पे मोस्टली घर ही होते हैं, मतलब कोई ना कोई हमारे घर इनवाइटेड होता है। फिर शाम में जो हम सारी कजन्स हैं वो फिर मिलके जरा थोड़ा हैंग आउट करती हैं। अगर कहीं आउटडोर ना भी जाए तो इकट्ठे होके ये
हाँ जी, मतलब एक कजन के घर हमारा होगा कि आज इसके घर जाना है, नेक्स्ट डे उसके घर जाना है, तो जरा पिक्चर्स वगैरह और आपस में जरा मजा वगैरह कर लेते हैं। हाँ जी, ईद होती है, बीमार होते हुए तो पता नहीं चलता कब कोई मसला बन जाए। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि ईद के दिन हो, कोई पेशेंट आ गया हो, या ऐसा होता है कि अगर कोई आ जाता है तो आप उसको चेक वगैरह करती हैं, या ये कह देती हैं ये अभी 2-3 दिन मैं बिजी हूँ, वो उसके बाद आप आइएगा, ऐसा भी कभी हुआ है लाइफ में? अच्छा, इससे पहले तो चूंकि मैं इस्लामाबाद में थी, हाँ, तो मैंने उधर अपने जो मेरे बॉसेस थे, जो मैनेजर थे, उनसे मैंने ये कंफर्म किया होता था कि ईदें जो है ना उस पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो मैंने अपनी फैमिली के साथ मनानी है। तो उसके अलावा साल में जितने भी गजेटेड हॉलीडेज होते थे ना, उसमें फिर कंफर्म मेरी ड्यूटी होती थी। अच्छा। हाँ जी, तो क्योंकि मैं उनसे कहती थी कि साल में ये 2 ही ईदें होती हैं, तो ये मैंने फैमिली के साथ, हाँ, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जैसे मैं शिफा में थी, तो उधर हम लोग जैसे फर्स्ट डे गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग सारे फैमिली हैं, और वाकई उन्होंने ये चीज को प्रूव भी किया। अब हम लोग जैसे अगर कल ईद है तो उससे एक दिन पहले जो हमारी मैनेजर है डॉक्टर फाइजा, मैं उनको उधर मेंशन करूंगी क्योंकि वो भी फीमेल और सारा क्रेडिट उनको जाता है, तो वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता था। अब हम जैसे छुट्टी अगर हमें हो रही है 5 बजे, तो 1 घंटा में स्पेयर मिलता था, उसमें हम उधर मेहंदी वगैरह लगाते थे। मैम ने हम सारी स्टाफ के लिए, हम लोग ऑलमोस्ट 60+ थे, सबके लिए ईदियां रखी होती थी। तो बड़ा एक ना मजा आता था कि मैम हमें कहती थी कि मेरे रूम में आओ और अपनी अपनी ईदी लेके जाओ, तो वो बड़ा एक हमें एक्साइटमेंट होती थी कि लास्ट डे हमने मैम फाइजा के रूम में जाना, अपनी ईदी वसूल करनी है। और फिर हम लोग पिक्चर्स वगैरह बनाते थे, हम लोग का एक अपना मतलब पेज था, उस पे वो लगती भी थी। तो फिर जो इवन जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होता था उसके लिए मैम, क्योंकि उधर ही थी, इस्लामाबाद में ही होती थी, तो वो स्पेशल केक लेके जाना, बच्चों को जाके जरा थोड़ा सा मोटिवेट करके आना, ईद वाले डे भी, फिर पिक्चर्स वगैरह भी बनी। बाकी हम लोग जो घरों में होते थे, हम लोग अपने फैमिलीज के साथ एंजॉयमेंट कर रहे होते थे। अब जैसे 2 साल हो गए मैं अपने एरिया में मूव हुई हूँ, ये इधर के मैं पूछ रहा हूँ, इधर के भी 2 साल तो एग्जैक्टली वहाँ उसी पे आने लगी हूँ। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि शाम के टाइम एक आ गई थी फीमेल, काफी स्वेयर उनको पेन था, तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रीट किया था। मेरा ख्याल है एक और चीज है ना कि आप जिस शोबा से रिलेटेड है, अगर रूल पे बात की जाए तो उस पे ये है कि ठीक है, हर बंदा एंजॉय करता है, होता है सिस्टम, हर बंदे का निज़ाम, लेकिन जो आपका शोबा है ना, उसके हवाले से ये है कि कोई बंदा आप के पास आता है ना रात को, दिन को, तो मेरा ख्याल है दूसरी एक्टिविटी जो है ना उनको छोड़ के पहले आपको ये होना चाहिए कि ये पेशेंट है, क्योंकि तकलीफ के वक्त ही आपके पास किसी ऐसे ही है तो होना चाहिए। ये तो मैंने बाय द वे पूछ लिया कि कभी हुआ है। मेडिकल फील्ड में ना आता ही वो है, ठीक है, जिसको ये पता है कि वो अपनी इन सारी चीजों को भी, कई दफा ऐसा हुआ है कि इवन मेरे कजन्स की इवन शादी थी, बारात के लिए निकलना था और मैं फुल रेडी थी और एक पेशेंट आ गई थी और मैंने उसी गेटअप में उस पेशेंट को ट्रीट किया था। तो फिर अगर मैं बोलूं कि नहीं मैंने अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल वो करनी है, ऐसा भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता है कि किसी टाइम भी कोई पेशेंट आ सकता है। और चूंकि मैं गाँव में हूँ तो अक्सर रात को 2-2, 3-3 बजे भी पेशेंट दरवाजा, हाँ जी ऐसे ही है। बड़े शहरों में जरा ये होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले जरा थोड़ा वो एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन इधर सारे वो रिलेटिव भी हैं, जरा सलाम तो आया तो वो फिर नाना का एक नाम भी है, तो उस चीज को भी दिमाग में रखते हुए फिर जो है ना अपनी ये ईगो वाली चीज को जरा साइड पे रखना पड़ता है। और मुझे लगता है अल्लामा इकबाल ने ना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। एग्जैक्टली ये शेप डॉक्टरों के लिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और टाइम पे की है। ये बात जो आपने की है ना, ये मेरा ख्याल है 100%। अब जैसे कोविड का जब टाइम था, कोविड का था, हाँ जी, उस पे मैंने ड्यूटी की थी, उस पे मैंने मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि ड्यूटी करनी है, क्योंकि मैं इत्काफ करती हूँ, तो फिर मैं मतलब उससे कुछ दिन पहले हाँ आ गई थी, लेकिन मैं वापस चली गई थी, मूव ऑन कर गई थी। तो वो एक ऐसा टाइम था जिसपे मुझे याद है कि मैंने लाइफ में वो फर्स्ट टाइम था जिसमें मैंने ईद के कपड़े नहीं बनवाए थे, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया था। मैंने कहा कि मतलब इतने, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी कुलीग्स भी थी जूनियर जिनकी डेथ हुई थी, तो एक वो भी माइंड में था, तो इतने पेशेंट्स को देख के दिल नहीं किया, वरना मैं एक्साइटेड होती हूँ किसी की शादी या इवेंट पे लूं ना लूं, लेकिन जो साल में ये जो 3 ईदें होती है ना, इस पे मेरा होता है कि नहीं भाई, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज, फुल एंजॉय। हाँ जी, दोबारा बात करते हैं। हमारे साथ मोहतरमा रहीला साहब है। सेम लेडीज का यही होता है जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम बड़ा इजी ले लेते हैं एक वाइफ को जी, बिल्कुल ऐसे। अगर वो एक मिसाल भी बनी है कि एक बंदा क्या कहता है मैं बीवी से खुश नहीं हूँ, तो वो आपने फरमाया कि
क्या तेरी बीवी तुझे कपड़े धो के देती है? जी। क्या वो तुम्हें खाना देती है? क्या वो तेरे बच्चों की केयरिंग करती है? तो उन्होंने कहा कि क्या वो ऐसी बात है? फिर उन्होंने एक बात ऐसी बताई कि वो कहते हैं यार 10 चीजें या 10 वो आपको चीजें दे रही है, तो उसके बाद अगर 1-2 मिस्टेक भी हो जाती है तो उसमें उसका ना करो। ये देखो कि अगर तुम ये 10 जो काम करते हो इनके लिए 10 मुलाजम रखो तो तुम सैलरी किधर से दे। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि ईद जो है, जो मैं आपसे पूछने लगा, जी जी, लेडीज और जेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। हाँ जी, हमने तो क्या करना है जी, सुबह उठे, हाँ जी, सिर्फ खाना है, पूछना क्या बना है, कपड़े तैयार है, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पहन के चले गए। वापसी पे आपने मॉर्निंग को उठना है, उठ के ये करना है जी, वो सवैयां बनानी है जी, ये करना है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, या बच्चों का कि आए हम तो हाँ जी वो सवैयां खा के गए, और नाश्ता यार रूटीन पे बनना है, वो किया वो किया। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने तैयार भी होना, हर चीज की मैनेज करनी है, तो मुश्किलात काफी होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भी फैमिली है आपकी, तो क्या समझती हैं? ये मैंने अपने हिसाब से बताया कि वाकई इस बात में हकीकत है कि आपके काम जो है वो वैसे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जब ईद वगैरह या कोई इवेंट आता है इसमें आपकी क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह उसको डील करती हैं, बच्चों को, मेहमानों को, अपने आप को, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, कुरान पाक में कि मियाँ बीवी के हवाले से मैं पहले बात करूंगी, ड्यूटीज के हवाले से। तो कुरान ने तो वाज़ेह कह दिया, हुन्ना लिबासुम व लिबासुन लहुन, कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास है। सही बात। तो उस लिबास को खुश असलूबी से दोनों ने कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, ये दोनों की अपना मेंटली अप्रोच है। तो जो तो आपस में जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो तो आइडियल जोड़ी होती है, और जहाँ की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों खातून की तरफ से हो जाए या मेल की तरफ से हो जाए, ज्यादातर मेल में ही आजकल जो हमारा मुआशरा इस वक्त है। ऑब्वियसली देखें, ये इसमें मैं इसलिए नहीं कि मैं फेवर कर दूं खवातीन को, इसलिए कि जो इस वक्त क्राइसिस हैं फाइनेंशियली, जो कि इकोनॉमी के हालात है ना, उसमें मर्द बेचारा उस तरह सरवाइव नहीं कर रहा। मैं कहूँगी बल्कि मर्द हमारा इस वक्त मौजूदा दौर में औरत की निस्बत ज्यादा पिस रहा है। मैं ये यानी कि औरत हो के मैं ये फेवर करूंगी मर्दों को। लेकिन यहाँ ऐसा भी है ना, कुछ जैसे मर्द हैं वो मतलब अपनी फीमेल को टैलेंट होने के बावजूद एक्सपोज नहीं करते ना। जी जी, नहीं, मैं ये भी बात करूंगी, वो मर्द जो अपनी बीवियों की तारीफ नहीं करते या अप्रिसिएशन नहीं देते, नहीं करते, वो ये है कि आपकी वाइफ है जी, उसमें वो क्वालिटी है, हाँ जी, वो हैं बातें जो गुण है उनकी तो तारीफ करें, उसकी तो कर दो, हाँ जी, उसको प्यार से हाँ, उसको लाइक एक रूम की हद तक ना कि महफिल में बैठ के, हाँ जी, उसकी हामियों पे आप नजर रखेंगे ना एज ए डिक्टेटर, फिर आपके घर का माहौल सुकून में नहीं रहेगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपकी बीवी में अगर कोई है ऐसी चीज या क्वालिटी है तो आपको चाहिए कि उसको इम्प्रूव करें। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव देखें हर जगह पे चलता है, वो ये होना चाहिए। तो जो बात आपने कही ना कि मर्द वाली, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आजकल जो मर्द है ना, हालात वाकयात अभी इसी मुल्क में बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। तो घर की चार दीवारी के अंदर है ना, वर्किंग खवातीन तो कम है। हाँ जी, उनकी कह लें अगर 70% तो आपकी पिसा हुआ तबका आपका मिडिल क्लास है, और लोअर मिडिल 30% आप एलीट क्लास कर ले। तो एलीट क्लास को तो आप लोअर मिडिल से तो कभी मैच करें ही नहीं, उनके तो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, उनकी दुनिया ही डिफरेंट है। ठीक है, तो लोगों, हम लोग मिडिल क्लास हैं, हमें फिर एहसास है गरीब घराने का। आपके ये नवाज शरीफ, जरदारी और ये जो एलीट तबका ऊपर बैठा हुआ है, इनको एहसास होगा निचले तबके का, वो बिल्कुल यानी कि वो क्या कहते हैं, बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। अब आ जाएंगे आपके जो ईद के डे जी, ये किस तरह गुजरती हैं? फैमिली के साथ, आगे पीछे? अच्छा, बिल्कुल अपने बस फुल अपने बच्चों के साथ, और किसी को कोई नॉन रिलेटिव आना जाना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 3 दिन सिर्फ आप और बच्चे बस, फैमिली, बच्चों को आउटिंग करवानी है। अच्छा, बच्चों के साथ फुल एंजॉयमेंट, ये बच्चों का हक होता है। फैमिलीज के साथ तो शादी ब्याह, अफसोस, गमी खुशी में इंसान
मिलता हाँ, मिलता रहता है। हाँ जी, ईद पे नो कंप्रोमाइज। बच्चे नहीं, बच्चे इधर उधर जा रहे नहीं देते ना मामा, सवाल ही नहीं पैदा होता। बस उधर ही। हाँ जी। अच्छा हाँ ठीक जी, है। कहीं नहीं तो लेके जाना है, या आपकी कहीं आउटिंग पे वो तो जाना है। ऑलरेडी होगी। जी। नहीं, आपका मैंने सुना है कि कोई गुजरात में वो मदारस वगैरह जी जी भी जी, है, मदरसा है, तो मदरसा जामिया गौसिया नहीं तो वहाँ पे मैं वहाँ इस वक्त स्टूडेंट भी हूँ। मैंने अम्मा के पेपर दिए, खासा के दिए, अब मैं आलमा के पेपर भी दे रही हूँ। वहाँ पे वो अब बाजी सलमा मुफ्ती माशाल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो उसको हेड कर रही है और मैनेज कर रही हैं। तो ईद पे उधर भी हाँ चक्कर जी, लगता है। लाजमी लाजमी अपने उस्तादों को फोन करना, जा ना सकें इनको तो बाजी सलमा को तो स्पेशली मिलने जाते हैं ना। अच्छा। अभी मैं सलातुत तरावी वहाँ पढ़ रही हूँ, कुरान पाक सुन रही हूँ इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, रात को भी मैं पढ़ के आई हूँ तरावियाँ। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह पूरा कुरान सुना है, हाफिजा और कारिया, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके अलावा जाहिर है आपके भी इधर तो आप ससुराल में रहती है? नहीं नहीं, इधर मेरा मेके मेके। बुजुर्ग वाल मेरा ससुराल है। उधर चक्कर लगता है? हाँ जी, उधर अभी फिलहाल कोई भी नहीं नहीं नहीं, यानी ईद पे मैं स्पेशली स्पेशल इसलिए जाते हैं कि कब्रों पे जाके वालिदैन की लाजमन जाते हैं मेरे ठीक मियां, है। हम साथ जाते हैं फैमिली पूरी, बच्चों को हम खुसूसन लेके जाते हैं ताकि कल को ये भी हमारी कब्रों पे आए। ऐसे ही है। अब आ जाए कि बच्चे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए तो वालिदैन के लिए वो बच्चे ही होते हैं, जितने जी, मर्जी बिल्कुल। बड़े हो जाए, तो वो पुरानी उनकी बचपन वाली रूटीन है, मामा जल्दी करें, मोजे किधर पड़े हुए हैं, जूते मेरे किधर हैं, या अब खुद ही सब वो अरेंज करते हैं? नहीं माशाल्लाह, मैंने सारे बच्चों को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। अच्छा। मैं खुद बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। ठीक है। बेटियां 4 बेटियों को फुल ट्रेड किया हुआ है। मोहतरमा शहीन में ऐसा हुआ, इनसे भी पूछा है, जाहिर है वो लेडीज का तो एक सिस्टम है, जिनकी फैमिली है वो एक रूटीन पे जा रही है, बच्चों को गेस्ट आते हैं, तो आप जो है सेम लाइफ इसी तरह गुजरती है, थोड़ी चेंजिंग है, बच्चे हैं, अब तो मेरा ले आपके 1-2 जो बच्चे वो बाहर चले गए हैं, वो भी है, तो थोड़ा रश भी कम है, तो लेकिन फिर भी वही पुरानी रूटीन है बच्चों की। किस तरह ये ईद गुजारती हैं? 3 दिन इधर ही रहती हैं, गाँव भी जाती हैं, ये किस तरह इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। जी, अभी मेरे पास बस एक ही बेटा है। अच्छा अच्छा। 3 बाहर चले गए, हाँ बाहर बेटी चले भी, गए, बेटे भी, बेटी भी, वाह, तो ठीक। हम 2 ही लोग अच्छा अच्छा। और एक पोती माशाल्लाह। हाँ पोती, वो मैं अक्सर देखता जी। रहता हूँ, बड़ी प्यारी सी, अल्लाह हाँ पाक जी, उसको अल्लाह ने वो रौनक दी है, रौनक दी है, मैं देखता रहता हूँ उसकी काफी। वजह से हाँ। वो फिर इतना फील नहीं होता दूसरे बच्चों की कमी। हाँ, वो बिल्कुल। अपनी जगह पे है, हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा वो cover हो बंदा जाता है। खेलता रहता है, ये हाँ, होता रहता है ना उससे। तो पहली ईद तो जो थी वो जाहिर है बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस दफा जो ईद आ रही है वो मेरी थोड़ी सी कि एक बेटा मेरा जो ज्यादा मतलब घर में रौनक लगाने वाला था वो भी चला गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हसनैन, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे हाँ वो नहीं होता, बहुत ज्यादा। होता है, जाहिर है, इसमें कोई शक तो नहीं। पहला दिन तो इधर ही अच्छा। जाते नहीं थे कि ठीक नहीं है। हमारे दोस्त इधर हैं, हम रहते इधर हैं, तो गांव क्या करना है जाके, लोग गांव से शहर आते हैं अच्छा। घूमने के लिए, तो आप गांव जाती हैं, ये लड़ाई ठीक। मेरी होती है बच्चों के साथ। ठीक है। उनको फिर इंशाल्लाह गाँव ही, क्योंकि अच्छा। वहाँ भी ये है ना कि सारे बच्चे बाहर चले गए हैं, हाँ भाइयों के भतीजे वगैरह वो भी नहीं है इधर, भतीजियों की शादियां हो गई हैं, वहाँ भी कम ही रह गए हैं लोग। अच्छा। अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है, हाँ जाहिर है। तो माँ बाप ही होते हाँ हैं, बिल्कुल जाहिर है। वही है, वही है। सही है। और ये भी बड़ा होता है, एक अम्मी का फोन आना वो मिस करती हूँ मैं। खुशी शाम को। देखें जब वो कोई होता है जिनको आप मिस करते हैं, मैंने देखा है खुशी के मौके पर ना उनकी बड़ी याद आती है, एग्जैक्टली, एक कमी आपको महसूस होती कमी है होती है, वो इस बहुत तरह होता है। तो फिर जो रिश्ते आप बता रही हो वालिद हाँ। और वालदा के, इनसे बड़ा अनमोल मेरे रिश्ता अब्बू तो है ही तो नहीं। चलो काफी टाइम हो गया, हम छोटे ही थे तो अब लेकिन अम्मी मेरी की अभी 6 साल हाँ हुए 6 हैं। साल हुए हैं। अक्सर तो मैं वो अम्मी का ना ये होता था कि वो तैयार होके बैठ जाना है, उन्होंने फिर कॉल अच्छा। करनी है, मैं तैयार हो गई हूँ, तो अम्मी शहीन आ कहती, जाओ। हाँ, ये आके हाँ। देखे मुझे, मेरे कपड़े देखे मैंने पहने हुए, मैं तैयार आप लोगों के लिए, वो उन्हें बार बार फोन करना, वो अब नहीं आता फोन। ठीक है। हाँ जाहिर है, वो ये एक रूल है ना। फिर ये है कि मैं कब्रिस्तान सीधा मैंने जाना होता है, अच्छा। अपने बेटे को लेके वहाँ जाती हूँ, ठीक है। उनसे मिलती हूँ, हाँ। बातें भी करती हूँ। हाँ, मेरा ज़ाहिर है, वो बेटा कहता करना। मम्मा जी वो भी सुन रहे हैं आप बातें, वाकई में सही है। करती हूँ उनसे बात। मैं जाहिर है मौजूदा भी ईदें हम करते हैं, जी जी सबका जो ईदें थी हमारे दौर की ये हाँ। कह लें, उनमें और अब में कितना आप फर्क देखती हैं? और जब आपके दौर में या आपके रहीला साहब आपके दौर में जो ईदें थी, तो क्या उस वक्त ज्यादा होता था? ये मेरे ज़हन में तो अभी आता है वो
होता था, हमारे झूले वगैरह लगते थे, वो पींग वगैरह होती जी। थी और एक बंदा लेके आता था वो झूला टाइप, उसके पीछे वो लिखा होता था, 6 कुर्सियां होती थी, कराची लोल या इस तरह वो लिखा होता था। तो क्या आप लोग भी उसमें जाए करती रही हैं? ये होता है बिल्कुल। मैं हमारे ना बाहर जामुन का दरख्त हमारी अपनी जमीन में लगा हुआ था, तो उसके साथ दरख्त पता है जमीनों में हम लोगों ने ना वो काफी लगाए होते हैं पहले बहुत। हाँ जी, तो वहाँ पे हमने पींग डालनी और फिर लड़के लड़कियां जितने मतलब थे ना वो बारियों में खड़े हो जाते थे, हमने बैठना, लड़कों को कहना कि आप झूला झूला। और देख ले कितना सादा जमाना था और कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी। उनकी बारी ना आने देना, वो टाइम वो चीजें फिर वो मेरी। और उस टाइम ना गलियों में भी बड़ी रौनक होती थी, चहल पहल। अब तो बड़ी बड़ी अच्छी बात थी। तो गलियों में बाजार में हाँ जी रहना है, घर तो सारा दिन आना ही नहीं होता था ना। मुझे भी याद है, हम छोटे थे, पैसे लेके जब तक वो सुबह निकलना है, खत्म नहीं ना हो जाने पैसे तो वापस घर नहीं मुड़ना आपने। क्या उस टाइम पे वो 5 रुपए 10 रुपए उससे भी कम, रुपया या रुपया वो, लेकिन उसमें भी बड़ा कुछ मिल जाता था। ज्यादा मिल। अब जो है ना, मेरी अम्मी ने ये था कि 100 रुपया रखा होना आता था, अच्छा तो मेरे लिए ही दी वो मुझे 100 मतलब इस टाइम के समय लेके मुझे वो बहुत ज्यादा बनता है हकीकत। तो ये कि अल्लाह जिंदगी दे मेरे भाइयों को, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बहुत करते हैं, बादियां करती हैं, भतीजियां सारा कुछ। वो मजा आता है अपने रियलिटी में जाके, वो दूसरे दिन तो जरूर हमने जाना होता है। अच्छा। लेकिन ये है कि वो मजा या वो चीजें वो बिल्कुल भी नहीं। आजकल की तो ना हम 3 लोग हैं ना, हाँ जी, तो अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ, मोबाइल यही मैं कहने लगी थी। आजकल की जो बच्चों की ईद है ना, वो स्मार्टफोन ईद है, स्मार्टफोन। उन्हें कुछ पता नहीं कि साइट्स पे क्या हो रहा है। पड़ी आए हाँ। अपने अपने रूम में चले गए। और मैंने एक और देखा है, अगर किसी के पास 2 रूम या 1 रूम भी है ना, एक में फैमिली या दूसरी, अच्छा वो तीनों ने क्या किया, बेड पे लेटे फोन पकड़ा हुआ है, वो रखे हुए, कोई उनको आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है। कई दफा ये अम्मी खाना बन गया, भूख लगी है, अच्छा मैं तो कब से तुम्हें पका रही हूँ, आके खा लो। वो मोबाइल से जान छूटे सब सही बात है, ऐसे ही है। और फिर ये डॉक्टर साहब की बात ना वही के पूरे मतलब अपनी पूरी बरादरी में घूमना कि ईद लेनी है। हाँ जी। ये चाचा ताया सबके घर जाना है जी, मैंने ईद इसका ना एक अपना ही चार्म होता है। ईद बेसिकली क्या है, ऐसे तो नहीं कि जी तैयार होके घर ही बैठ जाओ उसको देखते रहो। भाइयों में मैं बड़ी एक थी छोटी सा, वो तब तो बिल्कुल छोटी थी, तो भाई थे मेरे, तो मैंने लड़ाई करने की नहीं, सवैया मैंने देने जाना है कि ईद मुझे मिलेगी। हाँ वो ये भी अच्छा, एक ये भी बड़ा ट्रेंड था कि जो लेके जाती थी ना अपने रिलेटिव के, होता उस वक्त पता है क्या, मेरे माइंड 5-10 रुपए, तो यही लड़कियों का होता था, लड़के काम ही जाते थे, तो यही लड़ाई होती थी। हमारी फैमिली में भी यही है कि मैंने देने जाना है। हालांकि वैसे कोई काम कहे ना तो वो नहीं जाना। ईद वाले दिन स्पेशली ये होता था कि जाना कि मुझे ईदी मिल जाए। मुझसे ये कि मेरा ख्याल है कि वो वक्त जो है ना बहुत ही अच्छा था। सही बात है, बहुत ही बहुत नेचुरल प्योर था। अभी तो सब ये फैंटेसी वाली लाइफ चल रही है। हाँ ये जरूर है कि ईद को मनाना जरूर चाहिए, सुन्नत है, रमजान का अल्लाह ने तोहफा है। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं जैसे हाँ मैं मतलब पता नहीं क्या क्या हमारी जिंदगी में है, लेकिन नहीं, मैं ये समझती हूँ कि ईद को ईद मतलब लेकिन वो ना बंदे पे भी डिपेंड करता है। अब छोटे थे मैं देखती थी जो मेरी कजन्स थी, वो बस मतलब कपड़े शपड़े ले लिए और सो के गुजार दिया, बोरिंग ऐसे शक्ल में। कहती थी यार ये क्या दुखी आत्मा बन के बैठी है। या फिर ये कि शाम को ना पूरा दिन काम करती है, मैं अक्सर देखता हूँ शाम को क्या किया, वो सूट जो है मियाँ के साथ उठी या वैसे कजन के साथ वो गई और वो घंटा 1.5 हाँ जी, सुबह फिर वही रूटीन, सुबह उठी नाश्ता। चलो वो तो चले आप किचन में है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जैसे मैं जैसे बताया कजन जिन्होंने काम नहीं भी करना होता था, नहीं यार सो के गुजार देंगे, उनको देख के ऐसा लगता था कि अल्लाह हम भी बड़े हो कैसे ही होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मैं खुश होती हूँ कि ऐसे नहीं है। यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा था ये प्रोग्राम हम इसको खत्म करें। बड़ा मजा आ रहा है और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने अपने बचपन के बारे में बताया वो और मुझे कुछ अपनी भी वो जो याद वो हो गई है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोबारा भी बुलाता रहूंगा। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो हमने प्रोग्राम किया है हमारे नाजरीन को
बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मसनूई पान नहीं था। ऐसे। जो ओरिजिनल हम जी, ईद गुजारते हैं या करते हैं, जी। उस हवाले से हमने बड़ी खरी और सच्ची बातें की है। मैं एक दफा फिर आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि बहुत आपने इस शुक्रिया। दिन के हवाले से आपका भी इतनी शुक्रिया। बिजी लाइफ में से आपने मुझे टाइम दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।